नहीं, आपके यहाँ कभी कथा होती है? तो कौन सी कथा होती है? उस कथा का नाम पता है? पंडित जी कहने आते हैं। उस कथा में क्या क्या लगता है? केला का पत्ता और बांस का पाती और केला, सेब। अच्छा, और फल भी लगते हैं। तो तुम लोग कथा सुनने जाते हो कभी? जब एक लोगों के यहाँ होती है तो फिर सब लोग उनके यहाँ जाते होगे। तो वहाँ जब कथा होती है तो कथा सुनते हो कि नहीं? कथा सुनने जाते हो कि प्रसाद लेने जाते हो? कथा तो कभी सुने नहीं होगे। अगर कथा सुने होते तो पता चलता है कि कौन सी कथा होती है। सर कथा सुने मुझे याद नहीं। तो वो जो कथा कराई जाती है बच्चों घर में, जिसमें केले के पत्ते लगाए जाते हैं, बांस के पत्ते लगाए जाते हैं, वो होती है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। कौन सी कथा होती है? उस कथा में 5 अध्याय होते हैं और जब एक अध्याय खत्म होता है तो क्या बजता है? शंख बजता है, घंटी भी बजती है। फिर 5 अध्याय जब खत्म हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है? हवन होता है। फिर उसके बाद आरती, उसके बाद तब प्रसाद मिलता है। मैं भी आपको 5 अध्याय पढ़ाऊंगा और वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और पहला अध्याय हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब 4 अध्याय और बचे हैं। और पहला अध्याय जब खत्म हुआ तो शंख बजा था कि नहीं? बजा था। अब 4 अध्याय जब और खत्म हो जाएंगे इसके बाद फिर हवन होगा और हवन के बाद फिर आरती होगी, तब फिर प्रसाद मिलेगा। अब प्रसाद में क्या मिलेगा? प्रसाद में आपको मिलेगा कि आप इंग्लिश की किताब फर पढ़ने लगेंगे। वही सबसे बड़ा प्रसाद होगा। और फिर अगर कहोगे तो और बढ़िया कुछ मीठा भी खिला दिया जाएगा। मीठा खाओगे? आज हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे और इसमें हम सीखेंगे वोवेल ई साउंड वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें वोवेल ई रहेगा। ठीक है? और ई के हम अलग अलग उच्चारण भी सीखेंगे। तो सबसे पहला हम सीखेंगे ई का जो उच्चारण मेन होता है वो होता है बच्चों ए। क्या होता है? ए। तो सबसे पहले हम लोग CVC वर्ड से शुरू करेंगे। CVC हमने आपको बताया था। C का मतलब कॉन्सोनेंट, V का मतलब वोवेल और C का मतलब कॉन्सोनेंट। यानी ऐसे वर्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बीच में ई रहेगा और इसके दाएं बाएं रहेगा कॉन्सोनेंट कोई भी। और इसमें हम कुछ फैमिली वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ED फैमिली वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड जिसमें सब में ED रहेगा। इसके लिए हमने बनाया एक सर्कल और सर्कल के अंदर हमने लिख दिया है ED। अभी हमने आपको बताया कि E और D को अगर मिला दें तो ये हो जाता है एड। यहाँ पर हमने कुछ लेटर लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है B, F, L, R, W। अगर हम B को ED से मिलाएंगे तो हमारा एक वर्ड बनेगा BED। और B का साउंड हमने आपको क्या बताया था? ब। और इसके अंदर लिखा हुआ है एड। तो ब को एड से जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेड। F को ED से जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा FED। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? फेड। L को ED से जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? LED। कैसे पढ़ेंगे? लेड। R को ED से जोड़ेंगे? रेड। और W को जोड़ेंगे? वेड। अगर आप चाहें कि इसका उच्चारण हमें लिखना है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे बेड, इसको आप लिखेंगे फेड, और इसको आप क्या लिखेंगे? लेड। और इसको लिखेंगे आप रेड, और इसको लिखेंगे वेड। अब अगर इसकी मीनिंग भी जान लिए, क्योंकि हमें जो वर्ड पढ़ना है उसका पता भी होना चाहिए मीनिंग, कि इसका मतलब क्या होता है ना? तो बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर। आप लोग रात में कहाँ सोते हैं? बिस्तर पर सोते हैं। तो बेड मीन्स हो गया। फेड मीन्स क्या होता है? फेड मीन्स होता है बच्चों खिलाया। FEED होता है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना या पोषण कर देना। तो उसी का ये सेकंड फॉर्म आता है, फेड मीन्स खिलाया। LED लेड। लेड मीन्स क्या होगा? नेतृत्व किया। क्योंकि LEAD जो होता है ये होता है लीड। ये लीड का सेकेंड फॉर्म है। अभी आपको फॉर्म पढ़ाए जाएंगे, अभी आप लोग इतना ही समझ लें। और RED क्या होता है? रेड मीन्स
लाल, ये तो जानते ही हैं। और WED वेड, वेड मीन्स होता है शादी करना। क्या होता है? शादी करना। हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी लिख के आता है, उस वेड से ही बना है वेडिंग। तो अभी हमने आपको ED फैमिली वर्ड्स बता दिए हैं जिनके लास्ट में सब में ED आता है। इतना आप नोट करें, इसके बाद हम दूसरे वर्ड और बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे EG फैमिली वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे इसमें EG आएगा। तो इसके ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे। हमने यहाँ पर एक बनाया सर्कल और इसके बीच में लिख दिया EG। इसको हम जोड़ेंगे B से और इसको हम जोड़ेंगे L से और इसको हम जोड़ेंगे P से। तो B को EG से जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? बैग। E कहाँ होता है? अभी हमने E का उच्चारण E बताया कि A बताया? तो बिग क्यों बोल दिया? इसका उच्चारण हो गया ब ए ग, है ना? तो क्या हो गया? बैग। ई नहीं होता ए। LEG क्या हो जाएगा? लेग। PEG क्या हो जाएगा? पैग। इसको आप लोग लिख लेंगे बैग। बैग मीन्स क्या होता है? किसी मीनिंग पता है इसमें? लेग मीन्स पता है? लेग मीन्स, हाँ, लेग पीस ज़्यादा खाते हो क्या? हाँ, इसलिए लेग याद है, लेग पीस खाते हैं ये लोग। किसका लेग पीस खाते हो? चिकन का। बैग मीन्स होता है भीख मांगना। क्या होता है? हाँ। और पैग मीन्स होता है खूंटी। खूंटी पर सामान टांगते हो। 3 वर्ड EG के लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग सीखेंगे EN फैमिली वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जिसमें EN आएगा। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। क्या बना लिया मैंने? जिसको आयत बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया EN। क्या लिख दिया? E का उच्चारण होता है A और N का उच्चारण होगा न, तो ये हो गया N। इसको हमने जोड़ दिया D से। किससे जोड़ेंगे? D F H M P T। बना लोगे? अब आप इधर अपने मन से बनाइए और उसके उच्चारण भी लिखिए। अब हम उच्चारण नहीं लिखेंगे। D को EN से जोड़िए, यहाँ पर लिखिए और फिर उसका उच्चारण भी लिखिए फटाफट। इनमें किसकी किसकी मीनिंग पता है आपको? पेन की पता है? पेन मीन्स कलम। और किसका पता है? हैन मीन्स मुर्गी। और किसका मीनिंग पता? 10। 10 मीन्स क्या होता है? 10। ये भी आप लोगों को पता था। इसका मतलब है एक से ज़्यादा आदमी। मैन होगा एक आदमी और एक से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम मैन लिखेंगे, यानी प्लूरल हो जाएगा। और डेन नहीं पता? डेन जो होता है ये टाइगर का और लॉयन का हाउस होता है। अगर कहा जाए शेर के घर को क्या कहते हैं तो कहेंगे डेन। डेन मीन्स होता है मांद। क्या होता है? मांद। इसी में शेर रहता है, टाइगर भी इसी में रहता है। और फैन का मतलब होता है दलदल। दलदल जानते हो? दलदल क्या होता है? पानी में कीचड़ बन जाता है, दलदल में आदमी फंस गया तो निकल नहीं पाता है। नोट कर लीजिए। अब बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ET फैमिली वर्ड्स, यानी कि अब जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे उसमें ET आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक बना लेंगे स्क्वायर, यानी वर्ग। स्क्वायर में चारों लाइनें बराबर होती हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लिखेंगे ET। लिख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर मैंने बना दिया एक स्क्वायर यानी कि वर्ग, और इसके अंदर हमने लिखा है ET। और ET से हम जोड़ेंगे इतने सारे लेटर। सबसे पहले B, G, J, L, M, N, P, S, W। इधर भी आप 9 लाइन खींच लीजिए और B को ET से मिलाइए, यहाँ पर लिखिए, फिर उसका उच्चारण लिखिए। ये वर्ग आपको स्वयं करना है और उसके मीनिंग जिनके आपको नहीं पता होंगे वो हम बताएंगे। तो फटाफट आप लिख लीजिए। बैट मीन्स होता है शर्त। शर्त लगाते हैं कभी? शर्त लगा लो, बैट लगाते हैं उसको।
जेट मीन्स होता है पाना। जेट जो होता है विमान होता है, जेट विमान। तो जेट को जेट लिख सकते हैं या जेट विमान लिख सकते हैं। लेट मीन्स होता है अनुमति। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो वहाँ पर अनुमति वाले जो वाक्य होते हैं उनमें लेट लगाया जाता है। मेट का मतलब होता है मिला। मेट का मतलब, और नेट माने होता है जाल। मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हो। पेट मीन्स पालतू। ये तो आपको पता होना चाहिए था, पेट एनिमल पढ़ाए गए थे। सेट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। और वेट होता है गीला। वेट मीन्स क्या होता है? गीला। तो इस तरह से ईटी फैमिली वर्ड्स के सारे वर्ड आपने पढ़ लिए।